दूसरी कीमती चीज तुसी हैरान हो जाओगे कि आज 1,25,000 गुरु की कीमत कितनी होगी। शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के दरबार दे विच एक सिख ने खबर दी, हुण अपनी सुध नूं चमकौर की गढ़ी दे विच लै जाओ। चमकौर की गढ़ी जिथे दुनिया की सब तो बड़ी असामी जंग हुई, अनबैलेंस्ड वार। एक पासे 40 भुखे प्यासे सिख, कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 2 फरजंद, कलगीधर पातशाह आप, एक पासे जिहड़ा घेरा है उसका जिक्र करते कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जफरनामे में लिखते हैं, घर से नाम की कार्य कुदरत चिरगार बादे लट बाढ़ आए बरो लेख वर्ष। औरंगजेब एक भुखे प्यासे ए बेजाज ए सिख की कर दे जो तेरी लखा की फौज ने इन्हां दे उपर हमला कर लिया। और जिहड़ी हमलावर फौज की गिनती सी पातशाह कहते ने कि वो इन्नी ज्यादा सी कि उन्होंने गिनना भी औखा सी। रंगे मगस फारसी का शब्द है। अब जो किते मखियाल दियां लूमड़ी दियां जां जिहड़ा बी हाइट हुंदा है जे इहदियां मक्खियां छिड़कण असीं इहदी गिनती नहीं कर सकते। कितनी ज्यादा गिनती होंदी है कि असमान काल हो जाता है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। पातशाह ने यही शब्द रखा, रंगे मगस देश शुमार आयदश माया एको तीगो तफंग आयदश। ये दुनिया की सब तो बड़ी इस्लामी जंग हुई। कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बड़े साहिबजादा अजीत सिंह मैदान जंग में शहादत प्राप्त कर गए। दूसरे साहिबजादा जुझार सिंह चमकौर की गढ़ी के विचों बाहर जा रहे हैं। तो मेरे गुरुदेव पातशाह ने जिस तरह तोड़िया दुनिया के इतिहास चुप हो जाते। एक मुसलमान कवि हकीम मिर्जा अली खान जोगी, उसने एक बड़ा प्यारा सवाल किया दुनिया को, सानू सिखाना नहीं, उन्हें दुनिया को सवाल किया कि दुनिया के लोगों को एक गल का जवाब दो, जेकर दुनिया के इतिहास के गुरु गोबिंद सिंह ना होंदे थे, जे दुनिया के इतिहास के गुरु गोबिंद सिंह ना होंदे थे, वो फिर बड़ा प्यारा नक्शा खिंचता। इन्हें यकूब को यूसुफ के पिछड़ ने नहीं रुलाया। हजरत इब्राहिम के खानदान के विच 8वीं पीढ़ी एक राजा होया यकूब, उसका बेटा उस तो विछड़ गया यूसुफ। इसका जिक्र मुकद्दस कुरान शरीफ की सूरह यूसुफ के विच भी होता है। पिता और पुत्र विछड़ गए। 18 साल बाद जब पुत्र का मिलाप होया ना, ते पिता बुजुर्ग दे विच रो के अंधा हो चुका सी। पुत्र आया है पर बाप वेखण दे काबिल नहीं। हुण दूजी उदाहरण फिर साडे सामने रख दिंदा है। कहता गंडक में फिरे राम तो सीता के बगल में, उस फखरे जहां हिंद की माता के बगल में, लक्ष्मण सा विरासत पाए तस्कीने जिक्र था, सच है गुरु गोबिंद का रुतबा दी जिक्र था। कहता है ए दुनिया के लोगों, हुण तुसी अपना ध्यान ले जाओ जदों दशरथ दे राज दे विचों भगवान राम वनवास वास्ते जा रहे हैं। इकल्ले नहीं, नाल पत्नी है, भरा है, ते पिता को यह भी पता है कि 14 साल बाद वापस आ जाना है, और सदमे के नाल पिता की मौत होगी। सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकिया कि मेरा पुत्र 14 साल के वास्ते भी मेरे तो दूर क्यों जाए। और ये 2 उदाहरण साडे सामने ने, एक तो 18 साल बाद मिलिया, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक तो 14 साल वास्ते जा रहा है, वो पिता बर्दाश्त नहीं कर सकिया। अगली गल बाकी है कन्हैया, यह मैं नहीं कह रहा, मुसलमान इतिहास का बाकी है कन्हैया तो नहीं उसका फिसर था, सच है गुरु गोबिंद का रुतबा ही दिगत था। कहना हम कुरुक्षेत्र के मैदान दे विच आ जाओ। अब मरदू की मौत हुई, अर्जुन ने हथियार चुके ते अर्जुन को हथियार चुकाउण दे वास्ते कृष्ण को गीता का उपदेश देना पिया। पर कहना कि गीता का उपदेश दे के तलवार लिए शीश शाम ने गीता को सुनाकर गीता का उपदेश दे के भगवान कृष्ण ने अपने चेलियां दे हत्थां दे हथियार का बना दिते, पर उसका अपना पुत्र का मैदान जंग नहीं से लड़ गया। हुण कहना चमकौर की गढ़ी जा जाओ। कहना कटवा के पिसर चार एक आंसू न गिराया, रुतबा गुरु गोबिंद ने ऋषियों का बढ़ाया। कटवा दिए शीश शाम ने गीता को सुनाकर, रूह फूक दी गोबिंद ने औलाद कटाकर। कहना दुनिया के इतिहास के विच एक मिसाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, जिन्होंने अपनी कौम की झोली च अपने पुत्रां दे सिर पा दिते। इस तरह का इतिहास के विच किते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ना हुंदे ते साडे कोल एक भी उदाहरण ना हुंदी कि दुनिया के विच कोई रहबर ऐसा भी हो सकता है जिहड़ा अपनी कौम की झोली च अपने पुत्रां दे सिर पा सकदा।
अजीत सिंह की शहादत हुई, जुझार सिंह जा रहे हैं ते पातशाह भी कह रहे हैं, लो आओ बेटा आओ, तुम्हें खूब सजा दे, छोटी सी तेज छोटी सी कलमी सजा दे। लो जाओ बेटा युद्ध में जो जबर दिखाना, दुश्मन हो खौफ दंग रह जाए जमाना, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक इच्छा पूरी करें। मैदाने जंग च तोड़ रहे बाप की इच्छा ही है। अक्सर जो मैदाने जंग के कोई दुनियावी बात करेगा तो कहेगा पुत्र युद्ध जीत के वापस आई। तो मेरा गुरु भी कह रहा है, ख्वाहिश न तुम्हें तेग जलाते हुए देखें, अब आग से बर्शी तुम्हें खाते हुए देखें। मैं मैदाने जंग के विच अखां दे सामने तेनू शहीद हुंदा वेखना चाहुंदा। इसे करके फिर जब हकीम मिर्जा अलाया जोगी ने बच्चे शहीदा नाम की किताब उर्दू ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 110 ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਹੈ, बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए, महर की चमक है तेरे जर्रों में है चमकौर, जहां से फरिश्ते बन के गए आसमां के लिए, दिलाई कौम को सरबाजियों से सरदारी, बढ़ाए कौम के रुतबे लहू बहा के लिए, इस तरह करता हूँ हज करो जगह जाकर, पहला हज करना था इतने जाके करो, हो कितने ना तो करो, इस तरह करता हूँ हज करो जहां जाकर, अपील करता हूँ सिंधु की करबला के लिए। इन्दा करबला के मैदान तो कितने बड़ियां शहादतां ने, चमकौर दीयां शहादतां, कितने बड़ा मकदस है, कितने बड़ा मुकद्दस स्थान है चमकौर की धरती, जिथे एक गुरु ने अपनी कौम की चोरी च अपने पुत्रों के सिर पा दिते। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर तो पंज प्यारिਆਂ ਦੇ हुक्म ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਪਰ ਤੋੜਾ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। रणजीत सिंह का दरबार लगा है ते उस दरबार में एक सिख ने आके दस्सिया रणजीत सिंह जी, संगत सिंह के परिवार का एक सिख जिंदा है जिहदा नाम है भारा सिंह ते ओदे कोल ओह कलगी पई है जिहड़ी कलगी संगत सिंह के सिर के ऊपर सजाई गई सी। रणजीत सिंह ने उस परिवार को लभ्या, उस परिवार को लभण तो बाद भारा सिंह को दरबार दे विच बुलाया ते दरबार दे विच बुला के दरबार हुकम चल पता की कहते ने, कहते ने कि भारा सिंह दे कोल दुनिया का सब तो कीमती खजाना है। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कलगी, भारा सिंह दे कोल दुनिया का सब तो कीमती खजाना पिया है। मैं चाहता है कि वो सिखां दा होवे, परिवार दा ना होवे, वो सिखां दे दोषे खाने दा शिकार बन सके। ते भारा सिंह ने पूछया कि तुसी इहदा की लेना चाहुंदे हो? वो कहते जी की कीमत ही कोई नहीं, जे तुसी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर भी शेरे पंजाब ने हुकम चंद कहते अज साडे खजाने च पैसे कितने ने? उन्हें कहा जी 1,27,000 मोहरा ने, कहता इन्हां दे कोलों गुरु साहब दी कलगी ले लो ते 1,27,000 मोहरा इन्हां दी चोरी चवा दे। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पितृत्व प्रकाश वो कलगी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के कोल आई। रणजीत सिंह के अकाल चलाने के बाद जो अज के दिन होया 27 जून का दिन वो अंग्रेज ब्रिटिश लै गए। उस तो बाद अजे तक सिखा नहीं मिल सकी। पिछे जो खबर आई और वो भी कलगी नकली निकली विखा के सिखा मानसिक तौर पर पागल जरूर बनाया गया। बौद्धिक दवाली बंदा दिखाना जरूर किया गया पर कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज की असली कलगी के दीदार का श्रृंगार कर सके जिहड़ी कदी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह